नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी पर, जहां पर हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी की। आज हम एक बहुत ही कॉमन और ज़रूरी सवाल पर बात करने जा रहे हैं कि फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट में कितना फ़र्क पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके मन में भी यह डाउट होगा कि फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट में कितना फ़र्क पड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सीजीबीएसई नर्सिंग 2025 की परीक्षा हो चुकी है, मॉडल आंसर की भी आ चुकी है और अब फाइनल आंसर की भी जारी हो चुकी है। लेकिन छात्रों के मन में सवाल बार बार उठता है कि फाइनल आंसर की आने के बाद क्या वाकई रिजल्ट आने में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि मॉडल आंसर की क्या होती है। तो चलिए देखते हैं मॉडल आंसर की क्या होती है। मॉडल आंसर की परीक्षा के कुछ दिनों बाद जारी की जाती है। इसमें सभी प्रश्नों के संभावित उत्तर दिए जाते हैं और यह उत्तर अस्थायी होते हैं और इनमें गलतियां भी हो सकती है। छात्र मॉडल आंसर की को देखकर अपने मार्क्स का अनुमान लगा सकते हैं। अगर किसी उत्तर पर आपको आपत्ति होती है तो छात्र ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। इसके लिए दावा आपत्ति की भी डेट 2 या 3 दिन की होती है। यह मॉडल आंसर की जारी होने के बाद 2 या 3 दिन की डेट दी जाती है, जिसमें आप किसी क्वेश्चन के उत्तर पर आपत्ति होती है तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की क्या होती है। तो फाइनल आंसर की वह उत्तरमाला होती है जो छात्रों की आपत्ति की समीक्षा के बाद जारी की जाती है। यह पूरी तरह से अंतिम और सही मानी जाती है। अगर दावा आपत्ति किए हैं कोई छात्र तो उसका सही उत्तर निकालने के बाद फाइनल आंसर की जारी किया जाता है और इसे ही सही माना जाता है। फाइनल आंसर की के आधार पर आपका स्कोर तय होता है और रिजल्ट की गणना भी इसी उत्तर कुंजी से की जाती है। अब देखते हैं फाइनल आंसर की से रिजल्ट में कितना फ़र्क पड़ता है। तो फाइनल आंसर की आने के बाद आपका स्कोर बदल सकता है। अगर आपने मॉडल आंसर में गलत उत्तर को सही मानकर गलत जवाब दिया है और फाइनल की में वह सुधर गया है तो आपके अंक बढ़ सकते हैं। अगर आपने सही उत्तर दिया था और फाइनल की में वह सही माना गया है तो आपके अंक बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप मॉडल की के हिसाब से 70 उत्तर सही माने थे, लेकिन फाइनल आंसर की में उसमें 3 गलत हो गए और 2 सही हो गए तो आपका एक स्कोर नंबर कम हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनल आंसर की से स्कोर कैसे निकालें। तो सबसे पहले आप अपनी OMR शीट ले लीजिए और अपने उत्तर का मिलान कीजिए। सबसे पहले आप अपनी OMR शीट ले लीजिए और उत्तरों को निकाल लीजिए और उसे फाइनल आंसर की से मिलाइए। फिर उसके बाद हर सही उत्तर पर 1 अंक जोड़िए और अगर उत्तर गलत है और नेगेटिव मार्किंग है तो गलत उत्तर के लिए जितना भी नेगेटिव मार्किंग है उतने को घटाइए। इस तरह से आपको अनुमानित और फाइनल स्कोर मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फाइनल आंसर की के बाद आप रिजल्ट आने में देरी क्यों हो रही है, ऐसा आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा। तो इसका आंसर है कि हर छात्र की OMR शीट को फाइनल की से दोबारा से चेक किया जाता है। साथ ही साथ डाटा एंट्री, वेरिफिकेशन और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया बहुत ही समय लेती है।
इसमें सामान्यतः 7 से 15 दिन लग सकते हैं या उससे भी ज़्यादा अधिक समय लग सकता है। इसलिए फाइनल आंसर की आने के बाद रिजल्ट आने में देरी होती है, क्योंकि यह प्रोसेस फिर से दोबारा किया जाता है। इसके बाद अब आपको आगे क्या करना चाहिए इस टॉपिक में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको फाइनल आंसर की के अनुसार अपना स्कोर का अनुमान लगा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका अंक लगभग इसके आसपास आने वाले हैं। उसके बाद आप पिछले साल की कट ऑफ से तुलना कर सकते हैं। इसके बाद आप रिजल्ट का इंतज़ार करें और अपने डॉक्यूमेंट और काउंसलिंग की तैयारी करें। अगर आपको कट ऑफ नहीं पता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी पर जाके पिछले 5 सालों का कट ऑफ से तुलना कर सकते हैं। इस टॉपिक पर हमने पहले से ही वीडियो बनाकर रखा है, तो आप हमारे चैनल पे जाके यह वीडियो को देख सकते हैं और अपने कट ऑफ से तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पिछले 5 सालों का कट ऑफ मिल जाएगा। अब इसके बाद हमको यह निष्कर्ष मिलता है कि फाइनल आंसर की सिर्फ उत्तर की सूची नहीं होती, बल्कि उसी के आधार पर आपका भविष्य तय होता है। इसलिए इसे समझना और इसके अनुसार अपनी तैयारी करना ज़रूरी होता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका अनुमानित स्कोर क्या आया है। और अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम अगली वीडियो में बात करेंगे काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है और उसके लिए किन किन ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगता है, उस बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।